बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बेसिकली जो रिसर्च के अंदर है रेफरेंस राइटिंग स्टाइल जो है उसके बारे में पढ़ना है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर जो है वो एपीए के अलावा यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन रेफरेंस राइटिंग स्टाइल के अलावा जो है वो कौन कौन से स्टाइल जो है वो हैं दुनिया के अंदर। तो एपीए स्टैंड फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसके अलावा एमएलए है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन रेफरेंस राइटिंग स्टाइल। इसके अलावा शिकागो स्टाइल है शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल। रॉबिन स्टाइल है बेस्ड ऑन शिकागो बट दे है सम वेरिएशन। हार्वर्ड रेफरेंसिंग सिस्टम है। एएसए है अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन रेफरेंस राइटिंग स्टाइल। फिर सीबीए है सीबीए है काउंसिल ऑफ बायोलॉजी एडिटर। इसके अलावा भी डिफरेंट है जैसे ट्रिपल ए है अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन रेफरेंस राइटिंग स्टाइल। और वेनकोर है वेनकोर भी एक स्टाइल है यानी कि जिसमें अ, थोड़ी वेरिएशन के साथ जो है वो हम रेफरेंस करते हैं। बेसिकली जो रेफरेंस राइटिंग स्टाइल है उसका मकसद ये है कि जिस शख्स ने दुनिया के अंदर जो काम किया है उसका उसको उस चीज़ का उसको कंट्रीब्यूशन और उसको उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो रिकग्नाइज किया जाए। होता ये है कि भी जो बाज़-औक़ात जो है ऑथर राइटर जो हैं वो किसी की चीज़ को उठा के जो है वो अपने नाम से अ, यानी कि ये शो करते हैं कि जैसे ये उनका लिखा हुआ मटेरियल है। जबकि जो है वो राइटिंग एथिक्स के लिहाज से ये इसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं। प्लेजरिज्म से मुराद जो होता है किसी का मटेरियल किसी की इजाज़त के बगैर जो है आप अपने नाम से जो है वो शो करें कि ये मैंने लिखा है उसको हम प्लेजराइज़ मटेरियल कहते हैं। अ, बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप जब लिख रहे होते हैं तो आप शो करते हैं कि ये फ़लाँ-फ़लाँ ऑथर ने लिखा है और आप उसको जो है ना कोटेशन में दे देते हैं। यानी कभी-कभार जो है सिंगल कोटेशन मार्क होते हैं, कभी-कभार डबल कोटेशन मार्क्स होते हैं। इसका क्या फ़र्क है ये इंशाअल्लाह ताला हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये शो करता है कि सिंगल कोटेशन मार्क्स हो या डबल कोटेशन मार्क्स हों, ये शो करता है कि ये जो आइडिया है, ये जो बात है, ये किसी और ने कही है। तो ये बेसिकली इंटेंशनली शो करना होता है कि ये रिसर्चर का अपना आइडिया नहीं है, रिसर्चर की अपनी बात नहीं है, ये रिसर्चर की अपनी वर्डिंग नहीं है। तो बेसिकली जितने भी रेफरेंस राइटिंग स्टाइल्स हैं वो यही शो करते हैं, ये बताते हैं कि मुख्तलिफ ऑथर्स जो है, मुख्तलिफ कंट्रीब्यूटर्स जो हैं, उनका कंट्रीब्यूशन आप जो है वो किसी भी दुनिया की फील्ड में रिकग्नाइज करना हो तो उसको लिखने का फलां फलां तरीका मौजूद है। अब ये अ, आज से कोई 10-12 साल पहले हमारे यहाँ जो है वो प्लेजरिज्म के बारे में इतना स्ट्रिक्ट जो है वो एक्शन नहीं लिए जाते थे और लोग जो हैं वो प्लेजराइज्ड मटेरियल यूज़ करते थे। और वो डिपेंड करता था कि सुपरवाइज़र पर या एक्सटर्नल वो उसको जज कर लेते थे और उसके ऊपर वो उसको कह देते थे कि रिसर्चर को कि इसको ठीक कर ले, इसमें ये वेरिएशन ले आए, ये कह दे, ये इस तरह लिख ले। लेकिन जब से जो है दुनिया में बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे यहाँ अडॉप्शन हुई है, ख़ास तौर पर हायर एजुकेशन कमीशन ने प्लेजरिज्म के ऊपर सख्त पॉलिसी अडॉप्ट की है। तो अब जो है जितना भी एमफिल का और पीएचडी का और रिसर्च पेपर्स ये जो प्रोड्यूस होते हैं तो सबसे पहले इनका जो है ना वो प्लेजराइज मटीरियल जो है उसको चेक किया जाता है कि उसमें वो कितना प्लेजराइज। हायर एजुकेशन कमीशन ने पॉलिसी बनाई है कि 19% से लेस देन होगा
तो वो जो है एक्सेप्टेबल है। रिसर्च वर्क में आपका जो है वो कंटेंट जो है अगर 19% से कम है तो वो एक्सेप्टेबल है, और 19% से अगर ऊपर है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कोशिश यही की जाती है कि जो 90% से ऊपर आए, अगर 20% है, 21% है, तो जितना वो कंटेंट शो हो रहा हो उसको जो है वो ठीक किया जाए। ठीक करने का तरीका क्या है कि उसकी पैराफ्रेजिंग की जाती है, उसकी वर्डिंग को चेंज किया जाता है, उसकी ग्रामर ठीक की जाती है, और कोशिश ये की जाती है कि ये अ, इस तरह का लिखा जाए कि जैसे वो ओरिजिनल इन द स्टाइल ऑफ जो है वो ऑथर जो है वो लिखा जा रहा है। तो वो जितना ओरिजिनलिटी होगी, मैचिंग जितनी कम से कम होगी, प्लेजरिज्म जो है उतना ही कम से कम आपके रेफरेंस में, रिसर्च पेपर में, आपके थीसिस में, आपकी रिसर्च रिपोर्ट में नजर आता है। फाइल जो है वो टर्निटन में अपलोड कर दी जाती है, और साथ ही टर्निटन को जो है ऑप्शन दे दी जाती है कि वो उसने किस रेफरेंस राइटिंग स्टाइल के अंदर जो है वो इसको चेक करना है। सपोज दैट आपने एक आर्टिकल लिखा है, वो हार्वर्ड रेफरेंस राइटिंग स्टाइल में लिखा है, और एपीओ को आपने एपीए को यानी कि टर्निटन को आपने ऑप्शन दे दी है कि वो एपीए के मुताबिक चेक करे। तो बावजूद कि वो सारे का सारा ओरिजिनल होगा, वो उसको डिफरेंट राइटिंग स्टाइल की बेस के ऊपर प्लेजराइज कर दे। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आपने जो भी रेफरेंस राइटिंग स्टाइल अडॉप्ट किया है वो इतना रिफाइंड अडॉप्ट किया हो कि उसमें मिक्सिंग नज़र ना आ रही हो। वो ये ना हो कि कुछ रेफरेंस राइटिंग स्टाइल एक की हो स्टाइल की, कुछ आदि जो है वो दूसरे स्टाइल की हो, तो वो फिर जो दूसरे रेफरेंस राइटिंग स्टाइल की होंगी वो मटेरियल जो है वो प्लेजराइज कर देता है। एक ही रेफरेंस राइटिंग स्टाइल जो भी आपकी यूनिवर्सिटी डिमांड करती है, आपका इंस्टीट्यूशन डिमांड करता है, आपका कॉलेज डिमांड करता है, सिर्फ वो ही रेफरेंस राइटिंग स्टाइल आपने थ्रू आउट टॉपिक हेडिंग से लेकर अपेंडिक्स के एंड तक जो फॉर्मेट, पेज नंबर जो भी है उसके मुताबिक आपने जो है अडॉप्ट करना है। तो आगे बढ़ते हैं। जो ये अमेरिकन मैनुअल आया, एपीए मैनुअल आया, ये सबसे पहले जो है 1929 में पब्लिश हुआ था। और ये बताया जा रहा था कि भाई जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं फॉर एपीए जर्नल वो किस तरह के होंगे। बाद में ये जो इसको अडॉप्ट किया गया कि भाई टर्म पेपर्स किस तरह के होने चाहिए, उसमें ये स्टाइल अडॉप्ट किया जाए, थीसिस फॉर्मेटिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए। इसके आज से पहले सिक्स एडिशन थे। सिक्स एडिशन जो है वो 2009 में आया। उसके 11 साल के बाद यानी 2020 में जो है वो ये सेवन्थ एडिशन आया। ज़्यादातर जो है एपीए जो है वो सोशल साइंसेज में जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो यूज़ होता है। जो सोशल साइंसेज में इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर ये रेफरेंस राइटिंग स्टाइल होते हैं, लेकिन ये है कि ये कॉमनली जो है वो हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी एपीए जो है वो यूज़ हो रहा है। क्या इसमें किया जाता है, उसका मेन मकसद क्या होता है? सबसे पहले तो ये होता है कि आइडेंटिफाइंग एंड फॉर्मेटिंग साइटिंग एलिमेंट्स। जो सेटिंग रेफरेंसेस है उसका मेन मकसद ये होता है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन कौन सी रेफरेंस या ऑथर जो है उसको रेफर किया जा रहा है आपके जो है वो रेफरेंस, उसमें जो रिसर्च का। उसके बाद जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि किन चीज़ों को आप जो है फॉर्मेट करें, और उसके बाद जो है आपने किस तरह टेक्स्ट को साइट करना। टेक्स्ट के बाद जो है आप रेफरेंस लिस्ट किस तरह बना रहे हैं,
आप जो है बिब्लियोग्राफी किस तरह जो है बना रहे हैं। तो ये तीन चीजें, आइडेंटिफाइंग एंड फॉर्मेटिंग साइटेशन एलिमेंट, साइटिंग इन टेक्स्ट। इन टेक्स्ट से मुराद ये है कि टेक्स्ट के अंदर जो है एक तो एंड रेफरेंसेस है, एक जो है वो टेक्स्ट जो है उसके अंदर जो है जो आपने लिखा है उसको उसके अंदर रेफरेंस को किस तरह साइट किया जाता है। तीसरा जो है आपने रेफरेंस लिस्ट जो है जो बिब्लियोग्राफी जो है उसको किस तरह जो है वो आपने बनाना है। दो चीजें जरा समझ लें कि रेफरेंस लिस्ट और बिब्लियोग्राफी में जो है क्या फर्क होता है। बिब्लियोग्राफी जो है जरूरी नहीं है कि जो आपने अंदर रिसर्च पेपर में, अपनी रिसर्च रिपोर्ट में, अपने रिसर्च थीसिस में जिस चीज को ऐड इन किया है वो जहां जहां से आपने पढ़ी वो भी रेफरेंसेस जो है आपने लिखने होते हैं। तो इस जब लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। रेफरेंस लिस्ट जो होती है वो कहती है कि जो आपने इन टेक्स्ट साइट किया है सिर्फ वही जो है वो एंड में रेफरेंस में लिखें, उसके अलावा कोई रेफरेंस लिखने की जरूरत नहीं। तो ये थोड़ा सा फर्क है। बिब्लियोग्राफी में जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो आप पढ़ेंगे उसको भी साइट किया जा सकता है। साइटिंग एलिमेंट जो आप साइट करते हैं तो किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है या किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले ऑथर या ऑथरिंग बॉडी कौन सी है, वो जो बुक है, रिसर्च पेपर है, कॉन्फ्रेंस पेपर है, रिपोर्ट है, वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल है, ब्लॉग है, ट्वीट है, वो कब पब्लिश हुआ, उसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है, वो डेट ऑफ शेयरिंग क्या है, वो आपके पास होना चाहिए। जो वर्क जो आप साइट करने जा रहे हैं अपने रिसर्च पेपर में, थीसिस में, रिसर्च रिपोर्ट में, उसका टाइटल क्या है। फिर बुक है, रिसर्च जर्नल है, रिसर्च पेपर है, रिसर्च आर्टिकल है, रिव्यू रिसर्च पेपर है, किसी भी तरह का रिपोर्ट है, वो उसका कौन सा एडिशन, पब्लिशर कौन सा है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन कहाँ की है, टाइटल ऑफ सोर्स जो है वो क्या है, लोकेशन इंफॉर्मेशन विद इन द सोर्स क्या है, यूआरएल और डीओआई क्या है, नॉन रूटीन इंफॉर्मेशन अगर मजीद है तो वो कौन कौन से। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए जब आप किसी को साइट करें। तो साइट करने से पहले ये आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद हो। ऑथर्स ऑथर्स नेम लिखने का तरीका क्या है, सरनेम एंड इनिशियल। पहले आप सरनेम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपका नाम अब्दुल मजीद खान है, तो खान आपका सरनेम है वो शुरू में आएगा, अब्दुल मजीद की जगह ए, इनिशियल एम जो है वो ये इस तरह आ जाएगा। फिर अगर पहला नाम जो है वो आपका हाइपरनेटिव फर्स्ट नेम है, तो हाइपरनेटिव फर्स्ट नेम है तो वो आपने इसी तरह लिखना है जैसे पहले सरनेम आ जाएगा, मिडिल नेम आ जाएगा और फिर फर्स्ट नेम जो है वो हाइपरनेटेड लिखते हैं। एडिटर्स नेम, अगर एडिटर्स का वर्क साइट कर रहे हैं तो उसी तरह लिखने का तरीका वही है, लेकिन पैरेंथेसिस तो ब्रैकेट है उसमें ई डी डॉट पैरेंथेसिस क्लोज के उस वक्त लिखने हैं जब कोई आप एडिटेड वर्क जो है उसको साइट कर रहे होते हैं, और उसमें जो है वो पब्लिशर जो है उसको भी लिखा जाएगा, लेकिन ये है जो ऑथर है, जाहिर है ऑथर का वर्क तो अंदर है, लेकिन एडिटर जो है टाइटल के ऊपर, बुक के टाइटल के ऊपर या जर्नल के टाइटल के ऊपर या नोटबुक है किसी तरह की भी कोई चीज है, तो एडिटर्स का नाम जो है वो इस तरह है। कभी कभार होता है कोई ऑथर नहीं होता, तो
आप अब बिल्कुल ना लिखें, नो ऑथर लिखें। एंट्री अंडर टाइटल, उसमें जो टाइटल है उसी को मेंशन कर दें। ऑथर को लिखने की जरूरत नहीं होती अगर ऑथर नेम मेंशन नहीं। लिखते हुए आपने प्रोफेसर, डॉक्टर, मेजर, रिटायर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये नाम में ये चीजें अगर शामिल हैं तो आपने इसको नहीं लिखना, इसको डिलीट करना है। ये आप इसको डिलीट करें। जी, ऑथरिंग बॉडी और ग्रुप, फुल नेम लिखते हैं अगर बॉडी की सूरत में आता है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, सबऑर्डिनेट बॉडी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इस तरह। डेट ऑफ पब्लिकेशन, जर्नल, बुक, ऑडियो वीडियो मीडिया 93, मीटिंग, मंथली मैगजीन, न्यूज़ लेटर 93 जून, 93 93 स्प्रिंग, डेली वीकली 1994। यानी कि जब आप जर्नल को कोड करेंगे, बुक को कोड करेंगे, ऑडियो वीडियो मीडिया को कोड करेंगे तो आपको सिर्फ ये चाहिए। अगर मंथली मैगजीन है, न्यूज़लेटर है, कोई मीटिंग है, तो उसमें आपको उसका मंथ भी चाहिए आपको। और न्यूज़लेटर में अगर वो क्वार्टरली जो है वो हो रहा है, वो उसमें अ, यानी कि वो जून, अ, अगर मंथ वाइज है तो फिर जून देखें कि भाई वो कौन से महीने में है। अगर वो बाय पार्ट है, जैसे कि भी कुछ रिसर्च पेपर जो है, जर्नल जो है, वो जो है वो तीन, यानी कि जैसे समर में होता है पब्लिश होता है, विंटर में होता है, या स्प्रिंग में होता है, या फॉल में होता है, तो वो जिसमें होगा, तो मीटिंग्स, मंथली मैगजीन और न्यूज़लेटर में आपको ईयर के साथ जो है उसका वो पोर्शन भी चाहिए होता है। डेली या वीकली है तो फिर आपको ईयर के साथ मंथ एंड डेट भी जो है वो ज़रूरत होती है। और कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपका रिसर्च पेपर कहीं एक्सेप्ट हो गया है लेकिन अभी वो पब्लिश नहीं हुआ, तो पैरेंथेसिस में लिखते हैं इन प्रेस। कभी ये होता है कि आपका आपने जो वर्क कोट कर रही हैं, जो बता रही हैं, वो वर्क जो है वो उसमें डेट मेंशन नहीं है, तो उसमें आप लिखेंगे। जी, एन डॉट डी डॉट का मतलब होता है, यानी कि पैरेंथेसिस जो ब्रैकेट है उसके अंदर लिखा जाता है कि भाई ये डेट मेंशन नहीं है, लेकिन उसकी जगह जो है एन डॉट डी डॉट। पब्लिकेशन ओवर लॉन्ग पीरियड, अगर लॉन्ग पीरियड में पब्लिकेशन है। अगर लॉन्ग पीरियड है, यानी कि जैसे कि जी, आप जो है हाइफन देते हैं और फिर जो है वो वर्क जो है उसको कोड कर देते हैं। इसी तरह रिपब्लिश वर्क होता है, तो आप लिखते हैं कि ओरिजिनल वर्क जो है वो पब्लिश हुआ जैसे 1923 में, और वो ओरिजिनल वर्क जो है उसका आप जो है वो मेंशन।
टाइटल ऑफ वर्क में हमें टाइटल ऑफ बुक, टाइटल ऑफ बुक चैप्टर, टाइटल ऑफ जर्नल आर्टिकल, टाइटल ऑफ इंसाइक्लोपीडिया आर्टिकल, सब टाइटल विद कॉलन, एडिशन जो आप यूज़ कर रहे हैं, और ये अरेबिक न्यूमरल्स में यूज़ होता है, जैसे एपीए में सेकंड एडिशन, रिवाइज्ड एडिशन, फोर्थ रिवाइज्ड एडिशन। तो अगर कोई फर्स्ट एडिशन है, सेकंड एडिशन है, थर्ड एडिशन है, तो आप जो है वो इस तरह जो है वो कर सकते हैं उसको। फिर जो है वो रिवाइज्ड अगर एडिशन है तो REV.ED लगाते हैं। फोर्थ रिवाइज्ड एडिशन है तो फोर्थ पूरा आएगा, रिवाइज का REV.ED। पब्लिशर जो है वो पब्लिशर्स नेम फॉर नॉन पीरियोडिकल इन अ ब्रीफ फॉर्म में होता है। omit superfluous terms such as publishers, publication, company, insurance, inclusion, Sage, Ville, McGraw-Hill, Prentice Hall, Frozen. Use only word author when author and publisher is the same. अगर ऑथर और पब्लिशर सेम है तो सिर्फ ऑथर का जो है वो नाम लिखें, पब्लिशर का नाम। जैसे जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पब्लिशर भी वही है और ऑथर भी वही है, तो फिर ऑथर का ही नाम लिखें, पब्लिशर का लिखने की जरूरत नहीं है। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, नेम ऑफ सिटी है, इफ सिटी इज नॉट वेल नोन देन ऐड स्टेट, प्रोविंस एंड और कंट्री नेम, जैसे जयपुर है इंडिया, मेडफोर्ड न्यू जर्सी। अमेरिका के अंदर जो है वो